गवर्नर केपी हाजी गुलाम अली हमारे साथ मौजूद है। गवर्नर साहब, बहुत शुक्रिया AIY न्यूज से गुफ्तगू करने के लिए। आज जो ये सूरत हाल बनी है, इस वक्त 8 जिंदगियां सतह जमीन से 2000 मीटर की बुलंदी पे इस वक्त जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं ऑफिशियल्स तक ये बात पहुंचाएं, उनसे भी मौकफ लें कि किसी तरीके से यहां पे जल्द से जल्द मदद का इंतजाम किया जाए। और ये इतना ट्रिकी ऑपरेशन होने जा रहा है कि ये 2000 मीटर पे बुलंद ये लोग फंसे हुए हैं। अब किस तरीके से इनको रेस्क्यू किया जाएगा वो भी हम आपको बताएंगे। इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि बटग्राम चेयरलिफ्ट में फंसे अफराद के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन का जो पाक फौज का हेलीकॉप्टर है वो रवाना हो चुका है। पहले तो हेलीकॉप्टर जो है वो स्लिंग ऑपरेशन के लिए रेकी करेगा। आपको एक बार फिर बताएं, हेलीकॉप्टर स्लिंग ऑपरेशन के लिए पहले रेकी करेगा क्योंकि चेयरलिफ्ट की 3 में से 2 तारें टूटी हुई हैं। हेलीकॉप्टर से पैदा होने वाला हवाई प्रेशर से बच जाने वाली तार भी टूट सकती है, इसलिए हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन को इंतहाई मोहतात अंदाज में किए जाने की कोशिश है। गवर्नर केपी हमारे साथ मौजूद है, हाजी गुलाम अली साहब। गवर्नर साहब, बहुत शुक्रिया AIY न्यूज से गुफ्तगू करने के लिए। काफी ट्रिकी सिचुएशन है इस वक्त सर ये। जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा तकलीफदेह सिचुएशन है। हमारे लिए भी, फैमिलीज के लिए भी, यानी इलाके के लिए भी। लेकिन इस सिलसिले में कमिश्नर साहब से, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब से, दीगर इदारों से, तमाम के साथ हम बिल्कुल ऑनलाइन हैं और हेलीकॉप्टर उड़ चुके, कुछ देर में पहुंच जाएगी। लेकिन देखो, मेरी अपनी जाती राय है कि ये जो इस तरह खतरनाक किस्म का व्हील चेयर जो पब्लिक के आने जाने के रास्ते के लिए इस्तेमाल हो रही है, कोई पिकनिक के लिए नहीं है, तो इसकी कम से कम लोकल इंतजामिया जो है वहाँ की, कि लाजमी तौर पर इस तरह के ये या इस तरह जो हमारे पुल भी दरियाब के ऊपर कुछ इस तरह के रस्सियों से बने हुए हैं कि उनके देखभाल महीने में 2 महीने में जाए। और कमिश्नर साहब को तो मैं अभी हिदायत दूंगा, बल्कि चीफ सेक्रेटरी साहब को मैं कहूंगा रिटर्न में कि तमाम इस तरह के जो पुल है या इस तरह के व्हील चेयर है, इनकी 2 महीने बाद लाजमी कंसर्न लोग, AC, असिस्टेंट कमिश्नर, TMS का कोई ऑफिसर जाके इनको चेक करके एक सर्टिफिकेट जारी करे कि ये आप आज तक ठीक है या इसको ये रिपेयर करने की जरूरत है। अब देखो, ये मौत और जिंदगी के कश्मकश में ये हमारे बच्चे, ये टीचर्स, 2 हमारे भाई इस तरह के खड़े हैं और खुदा न खास्ता किसी भी वक्त कुछ न कुछ हो सकता है। चलो, ये तो रेस्क्यू हो जाएगा, लेकिन आप देख लेंगे कि मैं रिटर्न में चीफ सेक्रेटरी साहब को कहूंगा कि ये पूरे प्रॉमिस में हर एक की रिस्पांसिबिलिटी बनती है कि इस तरह के जो रस्सियों के पुल है या जो भी है, उनकी 2 माह बाद एक रिपोर्ट लाजमी चेकअप की भेजनी चाहिए कमिश्नर को, DC को। ये रिस्पांसिबल है। ये तो नहीं कि हम इनको छोड़ दें और ठीक है, अल्लाह की मर्जी है और पुल टूट गया और मर गया। ये चीजें अभी हमें इग्नोर करनी पड़ेगी और अपने फराइज अदा करने होंगे। गफलत बरतने वालों को कम से कम पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है। और गवर्नर साहब, ये तो अब जाहिर सी बात है, एक चीज हो जाती है उसके बाद ये सूरत हाल बनती है। अगर तो आप जो कह रहे हैं, नीचे जो राब्ता पुल हैं, अगर उनको बना भी दिया जाता है, उसके बावजूद भी स्कूल इतनी दूर है, गांव इतनी दूर है, ये मजबूरी है सर। और हालांकि इन पे पाबंदी है, लेकिन 2.5 घंटे, एक जानिब 2.5 घंटे की मसाफत है, एक जानिब 5 मिनट की मसाफत है, तो कोई इस तरीके का मजीद इक़दाम हो सकते हैं कि इनको इतना दूर ना जाना पड़े ये चीजें इस्तेमाल करते हुए? ये आपकी बात थी कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट की ये सब कुछ, चूंकि प्रोविंशियल गवर्नमेंट करते, हमारे अभी निगरान चीफ मिनिस्टर है, इससे बाद जो मुंतखब आएंगे, लेकिन इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता है कि हमारे सूबे का जो जेब है वो ये चीजें शायद नहीं कर सकती, इतना हमारा बजट नहीं है। लेकिन हम कहते हैं कि जो चीज है उसकी देखभाल ये तो हर मुतालिका DC, डिप्टी कमिश्नर का, कमिश्नर का, असिस्टेंट कमिश्नर का, लोकल गवर्नमेंट के जो इदारे, उनकी तो ये रिस्पांसिबिलिटी बनती है कि इस तरह की रस्सियों को चेक करे, तख्तों को चेक करे। अक्सर देखो तख्ते टूट जाते,
बचा एक पाँव नीचे होता है एक ऊपर, तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर उस पर उस वक्त 10-20 हजार रुपए लगेंगे, टूट जाए तो फिर उस पर 30-40 लाख रुपए लग जाएंगे। तो हमारे मुल्क के कल्चर में मरम्मत की कोई सोच नहीं है। रिपेयरिंग कि हम रिपेयरिंग करें या कौन इसका रिस्पॉन्सिबल है। तो मैं इंशाअल्लाह ताला आप देख लेंगे, मैं एक खत लिखता हूँ चीफ सेक्रेटरी को, अगर कहते तो आपको कॉपी भी कर दूंगा। और गवर्नर साहब एक आखिरी चीज जरूर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि 5 घंटे से 6 घंटे होने जा रहे हैं इस वाकये को, आखिर में जो है वो पाकिस्तान आर्मी का हेलीकॉप्टर जो है वही रेस्क्यू को पहुंच रहा है, इंशाल्लाह ताला वो भी जल्द पहुंचेगा। तो कोई सूबाई हुकूमत की तरफ से कोई हेलीकॉप्टर चला जाता, कोई इस तरह से कुछ हो सकता था? रेस्क्यू के हेलीकॉप्टर प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट के पास नहीं है, ना हमारे साथ है। एनडीएमए पीडीएमए कोई भी नहीं भेज सकता था? नहीं, तो इस तरह ये भी अल्लाह से शुक्र करेंगे कि ये वाकया छोटा है लेकिन दिल को बिल्कुल जख्मी करने वाला है। आप देख ले, मौत तो रायात के कश्मकश में हवा में लटके हुए ये बच्चों, ये क्या सोचेंगे? खुदा ना खास्ता ये दूसरी रस्सी भी टूट सकती है। ये तो अल्लाह ताला का शुक्र है। तो हम ये कहेंगे कि अब ये जो हमारे इदारे हैं रेस्क्यू के, प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट के, अब इनको सोचता हूँ कि हेलीकॉप्टर हम ऐसे खरीद ले जो कि इस तरह इमरजेंसी के लिए काम आए, क्योंकि हमेशा हम आर्मी से ही मदद मांगते हैं और उन्होंने हमेशा आर्मी ने हमारी मदद की, सूबों की मदद की। इस तरह के हालात में सैलाब आता है तो किश्तियों की में मदद भी वो फराहम करते हैं। तो चूंकि हम तो एक मुल्क के एक इदारे के तौर पे काम करते हैं, लेकिन हमारा भी हक बनता है सूबाई हुकूमत का, रेस्क्यू के जो इतने इदारे हैं उनका भी कि कुछ न कुछ होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। हाजी गुलाम अली, गवर्नर केपी हमारे साथ मौजूद थे। और